नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली के बारे में जानेंगे। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की तीन में से एक शैली है। नागर शब्द की उत्पत्ति नगर से हुई है। इस शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुकोण होना है। विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह, उसके समकक्ष क्रमशः अंतराल मंडप तथा अर्धमंडप प्राप्त होते हैं। एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। नागर शैली की चार उपशैली है: एकायतन शैली, पंचायतन शैली, भूमि शैली और गुर्जर प्रतिहार शैली। नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर से निर्माण होने के कारण इन्हें नागर की संज्ञा प्रदान की गई। शिल्प शास्त्र के अनुसार नागर मंदिरों के 8 प्रमुख अंग है। मूल आधार, जिस पर संपूर्ण भवन खड़ा किया जाता है, मसूरक, नींव और दीवारों के बीच का भाग, जंघा, दीवारें विशेषकर गर्भगृह की दीवारें, कपोत, कार्निस, शिखर, मंदिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भगृह की ऊपरी भाग, ग्रीवा, शिखर का ऊपरी भाग, वर्तुलाकार आमलक, शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग, कलश, शिखर का शीर्ष भाग। नागर शैली का क्षेत्र उत्तर भारत में नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र तक है, परंतु यह कहीं कहीं अपनी सीमाओं से आगे भी विस्तारित हो गई है। नागर शैली के मंदिरों में योजना तथा ऊंचाई को मापदंड रखा गया है। नागर वास्तुकला में वर्गाकार योजना के आरंभ होते हैं। दोनों कोने पर कुछ उभरा हुआ भाग प्रकट हो जाता है, जिसे अस्त कहते हैं। इसमें चाड़ी समतल छत से उठी हुई शिखा की प्रधानता पाई जाती है। यह शिखा कला उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के पश्चात विकसित हुई, अर्थात परमार शासकों ने वास्तुकला के क्षेत्र में नागर शैली को प्रधानता देते हुए इस क्षेत्र में नागर शैली के कई मंदिर बनवाए। नागर शैली के मंदिर के मुख्यतः मध्य भारत में पाए जाते हैं, जैसे कंदरिया महादेव खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश, दिलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू राजस्थान, सोमनाथ मंदिर गुजरात तथा अन्य। तो दोस्तों, नागर शैली के बारे में जानने के बाद अब हम द्रविड़ शैली की ओर तरफ चलते हैं। द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की तीन में से एक शैली है। यह शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण द्रविड़ शैली कहलाती है। तमिलनाडु व निकटवर्ती क्षेत्रों के अधिकांश मंदिर इसी श्रेणी के होते हैं। इस शैली में मंदिर का आधार वर्गाकार होता है तथा गर्भगृह के ऊपर का शिखर भाग प्रिज्मोत या पिरामिड नुमा होता है, जिसमें क्षैतिज विभाजन के लिए अनेक मंजिलें होती हैं। शिखर के शीर्ष भाग पर आमलक व कलश की जगह स्तूपिका होते हैं। इस शैली के मंदिर के प्रमुख विशेषता यह है कि ये काफी ऊंचे तथा विशाल प्रांगण से घिरे होते हैं। प्रांगण में छोटे बड़े अनेक मंदिर, कक्ष तथा जलकुंड होते हैं। परिसर में कल्याणी व पुष्करणी के रूप में जलाशय होता है। प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। प्रायः मंदिर प्रांगण में विशाल द्वीप, स्तंभ व ध्वज स्तंभ की भी विधान होता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं बेसर शैली के बारे में। बेसर शैली भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की तीन में से एक शैली है। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को बेसर या बेसर शैली की संज्ञा दी गई है। यह विन्यास में द्रविड़ शैली का तथा रूप में नागर जैसा होता है। इस शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच में निर्मित है। मध्य भारत तथा कर्नाटक के मंदिर में प्रायः उत्तरी तथा द्रविड़ दोनों ही शैलियों का सम्मिलित रूप मिलता है। कर्नाटक में चालुक्य मंदिर वेसर शैली के माने जाते हैं। चालुक्यों ने मिश्रित वेसर शैली को प्रोत्साहन दिया था। इन मंदिरों का रूप कुछ विशिष्ट ही होता है। विमान, शिखर, छोटा फैले कलश, मूर्तियों का अधिकांश अलंकरण परंपरा का बाहुल्य ही इनकी विशेषता है। अधिकांशतः दक्षिणी में मिलने वाले इन मंदिरों को शिल्प की उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का प्रयास चालुक्यों और होयसलों ने सर्वाधिक किया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसल शैली के बारे में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।